सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें परीक्षा परिणाम जारी करने को लेकर तो दोस्तों कई शिक्षकों में जो कन्फ्यूजन है कि सत्र 2025-26 का परीक्षा परिणाम किस प्रकार से जारी किया जाएगा, कक्षा 1 व 2 के लिए क्या सिस्टम रहेगा, कक्षा 3 और 4 के लिए क्या रहेगा, इसी प्रकार 6 से 7 और 9 और 11 का क्या सिस्टम रहेगा और किस प्रकार से परीक्षा परिणाम जनरेट किया जाएगा, ग्रीन शीट कैसे निकलेगी और अंक तालिका है वो कैसे जनरेट करेंगे। साथ ही कक्षा 1 व 2 के लिए जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देना है वो ऑनलाइन प्रिंट होगा या ऑफलाइन होगा, शिक्षक ऐप के माध्यम से जो हमें डाटा मिलेगा वो किसका होगा, तो पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं सत्र 2025-26 में आप अपना परीक्षा परिणाम किस प्रकार से जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के इस आदेश की जो शाला दर्पण पोर्टल पर स्थानीय परीक्षाओं के परीक्षा परिणामों की प्रविष्टि के बारे में है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वार्षिक परीक्षा के परिणाम की जो घोषणा है वो आपको 25 मार्च 2026 को करनी है। और गत वर्षों की भांति सभी राजकीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा 1 व 2 के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड और कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए MSRSA के अंतर्गत दक्षता आधारित आकलन, 9 और 11 के लिए स्थानीय परीक्षा पर आधारित परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से तैयार कर जारी किया जाएगा। तो इसके लिए कंफ्यूजन है तो पहली लाइन में ही दूर हो जाता है कि 1 व 2 के लिए आपको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देने हैं, 3, 4, 6, 7 का MSRA के अंतर्गत दो दक्षता आधारित आकलन हुआ है और इसके अलावा 9वीं और 11वीं के जो स्थानीय परीक्षा परिणाम है वो शाला दर्पण पर आपको तैयार करने हैं और मॉड्यूल इसके लिए प्रारंभ किया जा रहा है, चल रहा है सत्र आरंभ से ही। और जिस समय समय पर दक्षता आधारित आकलन, परख और परीक्षाओं के प्राप्तांकों को दर्ज कर परीक्षा परिणाम आपको तैयार करना है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर परीक्षा परिणाम हम तैयार करने जा रहे हैं तो सामान्य जो दिशा निर्देश है उनको ध्यान में रखें, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई जो गलती देखने को है वो नहीं मिलेगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि इस वर्ष बाल वाटिका या प्री प्राइमरी कक्षाओं का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का निर्माण ऑनलाइन शाला दर्पण के माध्यम से होगा, तो इस बात को ध्यान में रखें। 1 व 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड SA3 की संपूर्ण पूर्ति करने पर ही प्रदर्शित होगा। जब तक SA3 की पूर्ति आप नहीं करेंगे तब तक 1 व 2 का होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है वो नहीं शो होगा। इसी प्रकार कक्षा 1 व 2 प्री प्राइमरी में छात्र उपस्थिति गणना मासिक कार्य दिवस के आधार पर स्वतः ही प्रदर्शित होगी अगर आपने शाला दर्पण पर इसको फीड कर रखा है तो। इसी प्रकार 9वीं व 11वीं के विद्यार्थी यदि अनुपस्थित है तो 1, चिकित्सा अवकाश पर है तो 2 तथा कक्षा 11 में प्रथम व द्वितीय परख होने के पश्चात विद्यार्थी ने प्रवेश लिया है अथवा प्रथम और द्वितीय परख दोनों ही परीक्षाएं नहीं दी है तो ऐसे में विद्यार्थियों के अंकों के कॉलम है वो आपको खाली रखने हैं। और कक्षा 11 में प्रपत्र 7 में जिन विषयों की मैपिंग की गई है अंक भी भर दिए गए हैं तो पुनः उन विषयों का क्रम आपको नहीं बदलना है। और कक्षा 1 व 2 की अंक तालिका SA3 की प्रविष्टि के साथ लॉक करने के साथ ही जारी की जा सकेगी। जब तक आप SA3 की प्रविष्टि करने के बाद लॉक नहीं कर देंगे तब तक आपका परिणाम जारी नहीं होगा। और इसी तरह कक्षा 3 व 4 की अंक तालिका शाला दर्पण विद्यालय लॉगिन के बाद शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जा सकेगी। यानी 1 व 2 की जो अंक तालिका है वो SA3 की प्रविष्टि के साथ ही आपको लॉक करनी है तब जारी की जाएगी, और 3 व 4 की जो अंक तालिका है वो विद्यालय लॉगिन के बाद शिक्षक ऐप के माध्यम से आपको जारी की जाएगी। 6 व 7 की अंक तालिका भी शिक्षक ऐप के माध्यम से जारी की जा सकेगी, किंतु इसके लिए परिणाम टैब में वेरीफाई रिजल्ट से पहले सत्यापित करना अनिवार्य होगा। और यदि किसी विद्यार्थी के अंक और अंकों में बदलाव किया गया है तो अद्यतन हेतु जनरेट रिजल्ट टैब से अपडेट करें, अन्यथा पहले से भरे हुए अंकों के साथ ही अंक तालिका आपको शो होगी। कक्षा 9 में यदि किसी विद्यार्थी ने व्यावसायिक विषय का विकल्प लिया है तो अंक गणना में सामाजिक अध्ययन व व्यावसायिक शिक्षा में से जिस विषय के अधिक अंक होंगे उसी के अनुसार परिणाम जनरेट होगा, किंतु सामाजिक अध्ययन में उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है। और 9वीं और 11वीं में व्यावसायिक विषय की प्रविष्टि पोर्टफोलियो, थ्योरी और प्रैक्टिकल ये जो अंक दिए गए हैं उनके अनुसार वार्षिक परीक्षा में की जाएगी और सभी मापदंडों में अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। अंक गणना 200 अंकों के अनुरूप ही होगी। यदि किसी भी गतिविधि में आर आता है तो पुनः परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा अगर कोई पोर्टल पर परिणाम लॉक करने हेतु वेरीफाई रिजल्ट को क्लिक करें तथा अंक तालिका जनरेट करें, किंतु यदि किसी कारणवश अंकों में परिवर्तन करना है तो अनवेरीफाइड रिजल्ट के माध्यम से संस्था प्रधान अनलॉक कर पुनः जनरेट रिजल्ट द्वारा सीमित समय तक नवीन अंक तालिका का निर्माण कर सकते हैं। इसके अलावा विभागीय नियमानुसार विद्यालय स्तर पर जो निर्मित अंक तालिकाएं हैं वो जांच करके ही विद्यार्थियों को परिणाम दिवस को वितरित आपको करनी है। उसके लिए ड्राफ्ट अंक तालिका की सुविधा पूर्व में ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। यदि किसी विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में चयन किया गया है
तो प्रपत्र 7 में वैकल्पिक विषय 3 को रिक्त रखना है और विषय 4 व्यावसायिक शिक्षा के रूप में आपको मैप करना है। इसके अलावा एडिशनल विषय के अंकों की जो प्रविष्टि है समेकित रूप से वार्षिक परीक्षा में दिए गए विकल्प में ही करनी है, किंतु परिणाम गणना आपको अतिरिक्त विषय सम्मिलित नहीं होगा तथा मुख्य परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि अगर आप ऐसे की एंट्री करना चाहते हैं, चाहे प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं या अदर कक्षाएं हैं जिसमें ऐसे होता है, तो यहाँ पे आपको परिणाम टैब के अंतर्गत रिजल्ट है वो मिलेगा। परिणाम टैब में आपको जाना है, परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाना है। अगर प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं तो प्री प्राइमरी समेटिव असेसमेंट एंट्री में आप जाइए और एंट्री कीजिए, और अगर प्री प्राइमरी नहीं है तो समेटिव असेसमेंट एंट्री ऐसे जो ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 की एंट्री होती है वो इसमें आपकी होगी। जैसे ही आप इस टैब को ओपन करेंगे तो आपके सामने सभी विद्यार्थियों की है वो कक्षा वाइज जो कक्षा आप खोलेंगे उसमें क्रॉस नज़र आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, क्रॉस के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ध्यान रखिए कि पहले आपको बेस लाइन की एंट्री करवाई जाएगी। यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको पहले बेस लाइन की एंट्री करेंगे। विद्यार्थी किस स्तर का है, हिंदी में किस स्तर का है, गणित में किस स्तर का है, अंग्रेजी में किस स्तर का है, तो वो स्तर है आपको अपडेट करना है। यहाँ सेव बटन आ रहा है, सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके सामने ऐसे के लिए सब्जेक्ट और ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 जो भी आप एंट्री करना चाहते हैं वो खुल जाएगा। तो खुलने के बाद आपको इस तरह से शो हो जाएगा। जैसे आप इसमें ऐसे 1 की सहशैक्षिक गतिविधियां और ऐसे 3 की सहशैक्षिक गतिविधियां भी शामिल की गई है, तो इन दोनों की भी एंट्री आपको करनी होगी ऐसे 1 से ऐसे 3 के साथ ही। ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 तीनों की एंट्री कीजिए। इसके साथ साथ सहशैक्षिक गतिविधियां हैं उनकी भी आपको एंट्री करनी होगी, तभी परीक्षा परिणाम जारी हो पाएगा। सहशैक्षिक गतिविधियों का पेज आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा, जिसमें आपको सामाजिक और भावात्मक विकास क्या है, बच्चे का स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा कैसी है, कला शिक्षा में क्या है, पढ़ने में और रुचि है या नहीं है, उनका वजन कितना है, ये सब आपको डाल के सेव बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एंट्री कर लेते हैं तो आपके सामने यहाँ पे ऐसे 1 ऐसे 2 ऐसे 3 में जो क्रॉस आ रहा था वो राइट में बदल जाएगा। जिसकी एंट्री नहीं होगी वो क्रॉस रहेगा। उसके पास में आपको व्यू और लॉक का ऑप्शन भी नज़र आएगा, तो आप इस परीक्षा परिणाम को व्यू कर सकते हैं, और जब आप लॉक करेंगे तब भी है वो प्रिंट का ऑप्शन नज़र आएगा, अन्यथा ये नज़र नहीं आएगा। जब आप लॉक कर देंगे तो लॉक करने के बाद ही आपको ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो शो होगा। विद्यार्थियों को जो ग्रेड देना है वो A, B और C के तौर पर देना है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि कक्षा 1 व 2 का जो परिणाम है वो ऑनलाइन होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से जारी किया जाएगा। और इसी के अंतर्गत आपको एक और बात बता दें कि उपस्थिति का जो विवरण है साला दर्पण पर भरे गए कार्य दिवस माहवार उपस्थित रहने के आधार पर स्वतः ही प्रदर्शित होगा। यानी विद्यार्थियों की जो उपस्थिति है होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में साला दर्पण पर जो आप उपस्थिति भर रहे हैं विद्यार्थियों की, प्रत्येक महीने में जो कार्य दिवस है माहवार उपस्थिति है उसके आधार पर प्रदर्शित होगी। बेसलाइन प्रविष्टि कक्षा के अनुरूप आपको भरना अनिवार्य रहेगा। विषयवार औसत जो ग्रेड आप दे रहे हैं समेकित प्रगति प्रदर्शन संक्रियाओं में प्राप्त ग्रेड के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा। जैसे ए, इसको आप वीडियो को पुश करके समझ सकते हैं। और एक और बात बता दें कि ए ग्रेड उन बच्चों को दिया जाएगा जो बच्चा अभिक्रियाओं को समय कर पाता है, बी ग्रेड उनके लिए है जो शिक्षक की मदद से कर पाता है, और सी ग्रेड उनके लिए है जो बच्चों के लिए है जो अभिक्रियाओं को नहीं कर पाता है। इसी तरह बात करें कक्षा 3 व 4 की, तो 3 और 4 का परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप टैब पर प्राप्त विकल्प से डाउनलोड किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी ध्यान में रखें कि कक्षा 3 और 4 का परीक्षा परिणाम अलग रहेगा, 1 व 2 का अलग रहेगा। कक्षा 3 व 4 के परिणाम के लिए भी आपको परिणाम टैब के अंतर्गत समेटिव असेसमेंट है, उसमें ऐसे 1 ऐसे 2 की प्रविष्टि ऐसे 3 की प्रविष्टि भी करनी है। हिंदी गणित अंग्रेजी पर्यावरण के ग्रेड भरने हैं। ऐसे 3 में इन विषयों के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा शारीरिक शिक्षा कला शिक्षा और कार्यानुभव के भी आपको ग्रेड भरने हैं। दक्षता आधारित आंकलन के प्रगति पत्र के साथ ही ऐसे में ऐसे 1 से लगा के ऐसे 3 तक के ग्रेड प्रदर्शित होंगे। और ये संपूर्ण परिणाम आपको परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप टैब में कक्षा का चयन कर डाउनलोड किया जा सकेगा, जिसमें दक्षता आधारित आकलन के सितारे व स्थानीय आकलन के ग्रेड प्रदर्शित होंगे। इसी तरह 6 व 7 का परीक्षा परिणाम भी है वो शिक्षक ऐप टैब में प्राप्त विकल्प से डाउनलोड किया जाएगा। आप कक्षा 6 व 7 में अंकों की प्रविष्टि कर रहे हैं और किसी विद्यार्थी का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो यहाँ पे सिंक स्टूडेंट रिजल्ट डाटा के माध्यम से रीसेट आपको कर लेना है। और ये देखिए रिजल्ट डाटा रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। और इसी तरह कक्षा 11 में अगर विषय की मैपिंग नहीं है तो विद्यार्थी प्रदर्शित नहीं होंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, परिणाम टैब में परीक्षा परिणाम प्रविष्टि 25-26 में प्रथम परक द्वितीय परक तृतीय परक अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा के जो अंक है वो आपको भरने हैं। विद्यार्थी का नाम अगर प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो रीसेट रिजल्ट डाटा करने पर यदि नाम प्रदर्शित नहीं होता है तो विद्यार्थी की मैपिंग की जांच करनी है। 7A में प्रपत्र में देखें। और कुल 6 एकेडमिक शैक्षिक विषयों का 200
जो अंक है 200 है, अधिकतम अंक बार है और कुल 1200 के आधार पर परीक्षा परिणाम की गणना की जाएगी। इसी तरह हिंदी, गणित और अंग्रेजी की बात करें तो 20-20 अंकों के 2 दक्षता आधारित आकलन CBA 1 और 2 हुए हैं। कुल 40 अंकों का होगा। शेष 160 में 10-10 अंकों की 3 परख और 50 में 35 लिखित के 15 मौखिक के अंकों की और अर्धवार्षिक है। वार्षिक 80 अंकों की है, जिसमें 50 और 30 अंकों की वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। विज्ञान, सामाजिक और तृतीय भाषा में 10-10 अंकों की 3 परख है। अर्धवार्षिक है वो 50 + 20, वार्षिक है 70 + 30 अंकों की होगी। और इसी तरह साला दर्पण में परीक्षा परिणाम टैब में जनरेट रिजल्ट टैब में परिणाम है वो आपको अपडेट करना है। यदि किसी भी विषय अथवा परीक्षा के अंकों में परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में आपको पुनः जनरेट रिजल्ट टैब पर क्लिक करके अपडेट करना होगा। अन्यथा जो पहले से प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है वो उस जो है अंक है वो ही प्रदर्शित होंगे। अंकों की प्रविष्टि लॉक करने हेतु वेरीफाई बटन को क्लिक करें, तभी परीक्षा परिणाम जारी किया जा सकेगा। इसके अलावा परिणाम वेरीफाई करने के पश्चात यदि आप द्वारा किसी भी परीक्षा में किसी विषय के अंकों में कोई फेरबदल करना है तो अनवेरीफाई का विकल्प भी दिया गया है, जिसे अंक में बदलाव के पश्चात पुनः वेरीफाई कर परिणाम जारी आप कर सकते हैं। और परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप टैब में कक्षा का चयन कर डाउनलोड किया जा सकेगा, जिसके लिए कक्षा 6-7 का स्थानीय परीक्षा परिणाम वेरीफाई किया हुआ आवश्यक है। जिन विषयों में दक्षता आधारित आकलन संचालित नहीं होता वहाँ सभी विषयों के परख 10-10 अंक के, अर्धवार्षिक है वो 50 + 20, वार्षिक है 70 + 30 का लेना है। और परीक्षा परिणाम भी वेरीफाई रिजल्ट के बाद परिणाम टैब से ही डाउनलोड किया जा सकेगा। CBA के जो अंक है ऐसे 1 तरह ऐसे 2 में प्रत्येक 20 अंकों की है और शिक्षक ऐप में प्रदर्शित होंगे, जिसे ग्रीन शीट में भी आप देख सकते हैं। 9वीं व 11वीं का जो परीक्षा परिणाम टैब है वो उसमें परिणाम टैब में प्रविष्टि कर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 9वीं व 11वीं के लिए अलग से वीडियो जारी किया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।